मैं निर्मला यादव, लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज के इस लेक्चर में हम कंट्रोल फ्लो का ही तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केस स्टेटमेंट ये एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है। जब हमने टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़े थे कंट्रोल फ्लो के फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने उसमें 4 टाइप के स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहले हमारा डिक्लेरेशन और असाइनमेंट स्टेटमेंट थे, जिनसे हमारा कंट्रोल फ्लो सीक्वेंशियली चलता है। उसके बाद हमने सिलेक्शन और लूपिंग स्टेटमेंट थे, जिनके थ्रू हम अपने स्टेटमेंट का कंट्रोल फ्लो चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन के थ्रू हम कुछ स्टेटमेंट को स्किप करवाते हैं और कुछ को एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन लूप के थ्रू हम उन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। स्विच केस जो है वो एक टाइप का सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जिसके माध्यम से हम कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और कुछ को हम स्किप करवा सकते हैं, जो कि हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये यूजर को अलाउ करता है बहुत सारे ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना। से हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और यहाँ हमारी कोई कंडीशन हो, उस कंडीशन के बेसिस पे ये किसी भी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा सकता है। दूसरा, इसको हम मल्टीवे ब्रांचिंग भी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें से हम कोई एक ब्रांच चूज करते हैं। ये सिमिलर टू इफ एल्स लेटर होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका जो सिंटैक्स है वो इफ एल्स लेटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी टू रीड एंड राइट है। मतलब इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब भी हम प्रोग्राम में बहुत सारी हमारी कंडीशंस होती हैं तो हम इफ प्रोग्राम को यूज़ में लेते हैं, लेकिन उससे हमारा क्या होता है, बार बार हम कंडीशंस को यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से उसको रीड और राइट करना बहुत मुश्किल होता है। इस रीडिंग और राइटिंग वाली डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। और यदि हम बात करें इफ़ कंडीशन की या इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, तो ये 2 वे कंडीशन होती है, जिनमें से हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं, उनमें से हम किसी एक को चूज करते हैं। लेकिन जब हम इफ़ एल्स जैसा एक लैडर बनाते हैं, तो वो मल्टी वे कंडीशंस होती हैं, मल्टी वे कंडीशन स्टेटमेंट होती हैं, जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती है। एग्जैक्टली स्विच केस जो है वो मल्टी वे कंडीशन स्टेटमेंट है और इसकी मल्टी वे ब्रांचेस हैं। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में हम हमारा जो वेरिएबल है, टेस्टिंग के लिए जो वेरिएबल काम में लेते हैं, वो वेरिएबल उसके मल्टीपल केसेस से कंपेयर होता है। यानी हम यहाँ इस स्टेटमेंट में ऊपर कोई हम वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे हमारे ये डिफरेंट केसेस होंगे। इन केसेस से हम कंपेयर करेंगे। जहाँ हमारा कंपैरिजन सक्सेसफुल होगा, यानी केस मैच जहाँ फाउंड होगा, वहीं पे ही हमारा जो है वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। यानी यहाँ स्विच स्टेटमेंट से हम कोई वेरिएबल जनरेट करेंगे। जनरेट क्या, हम कोई वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू देंगे और यहाँ उसके डिफरेंट केसेस होंगे। हर केस की अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट केसेस से मैच होती है। जहाँ ये मैच उसको मिल जाता है, करस्पॉन्डिंग ब्लॉक हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं ये कैसे काम करता है। यह हमारा स्विच केस का सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स की शुरुआत हम स्विच से करेंगे। स्विच हमारा एक कीवर्ड है। स्विच के अंदर हम कोई भी वेरिएबल इंटीजर एक्सप्रेशन देंगे जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। उसके बाद हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे। जितनी हमें ब्रांचेस बनानी है उतने हमारे केसेस होंगे। तो यहाँ हमने केस वैल्यू 2 और केस वैल्यू n दिया है। यहाँ केस जो है वो भी अगेन एक कीवर्ड है, और ये जो डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू n, ये हमारे इनको हम बोलते हैं, जो हमारी वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू n है, इनको हम बोलेंगे केस लेबल। यही केस लेबल हमारे इस स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन से हमारे मैच होते हैं। तो ये जिस केस लेवल से मैच होता है वही हमारा एग्जीक्यूट होता है, वही पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। हर एक केस स्टेटमेंट के बाद हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक हम देंगे। यदि हमारा इस केस वैल्यू या केस लेवल से मैच हो जाता है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा।
तो हर एक केस के साथ उसका करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। यहाँ स्टेटमेंट ब्लॉक के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। यदि हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सी कंपाइलर को कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूशन के लिए जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट है उन सब का कंपैरिजन एक एक करके सारे केस लेबल से करता है। जहां उसको ये वैल्यू मिल जाती है केस लेबल के अनुसार, उन स्टेटमेंट ब्लॉक्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। और इस स्ट्रक्चर में हर एक स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद हम ब्रेक लिखते हैं। ब्रेक का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट्स का एंड शो कर रहा है। स्टेटमेंट ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा कंट्रोल है, ब्रेक को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल हमारा स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। यदि हम ये नहीं देंगे, मान लो हमारा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है केस 1 है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो है हमारी वैल्यू 1 से मैच हो जाती है, तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और मान लो हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, तो हमारा जो कंट्रोल है इसके बाद जितने भी केसेस हैं उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। वो जब तक कि उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो इस स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट नहीं करेगा। साथ ही इसमें हमने एंड में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट दिया है। ये डिफॉल्ट केस लेबल है, इसको हम ऑप्शनल लेवल भी बोलते हैं। ऑप्शनल लेवल भी बोलते हैं। यदि स्विच स्टेटमेंट में दी गई इंटीजर या वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस लेवल से मैच नहीं होती है तो वो लास्ट में इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होने के बाद वो बाहर निकलता है। तो यहाँ ये है कि हमारा जो स्विच स्टेटमेंट में जो भी हमारा वेरिएबल या इंटीजर की जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसके लिए हमारे डिफरेंट केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3 और लास्ट में हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। जो भी हमारा ये वेरिएबल या इंटीजर एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा हमारी कांस्टेंट रहेगी। और जो हमारे केस लेबल्स है, ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारे केस लेबल से मैच होगी। जहां ये वैल्यू हमारी मैच हो जाएगी वही स्टेटमेंट ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। यदि उन स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है तो वो हमारा जो कंट्रोल है वो इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और यदि उसको नहीं मिलता है तो वो इस ब्लॉक के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स हैं स्विच के अंदर वो सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा।